नमस्कार दोस्तों अगर आप ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो आप नौ ग्रहों के बारे में ज़रूर जानते होंगे। उन्हीं नौ ग्रहों में एक ग्रह है दोस्तों शनि। आप बहुत से लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि हमारे जीवन में शनि की साढ़े साती चल रही है और शनि की साढ़े साती चल रही है जिसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर शनि की साढ़े साती है क्या और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, इसके चरण क्या हैं और शनि की साढ़े साती से बचने के उपाय क्या हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार साढ़े साती शनि की 7.5 साल तक चलने वाली एक तरह की ग्रह दशा है। खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में घूमते रहते हैं, अर्थात राशि परिवर्तन करते हैं। इन सब में शनि ग्रह सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह होता है। यह एक राशि से दूसरी राशि तक गोचर करने में 2.5 वर्ष का समय लेता है। गोचर करते हुए शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म राशि या नाम राशि में स्थित होता है, वह राशि, उससे अगली राशि और उससे पिछली राशि यानी 12वीं राशि पर साढ़े साती का प्रभाव होता है। 3 राशियों से होकर गुजरने में इसे 7 वर्ष और 6 महीने मतलब 7.5 वर्ष का समय लगता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार इसे ही शनि की साढ़े साती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार शनि को सूर्य और छाया का पुत्र और यमराज एवं यमुना का भाई माना गया है। शनि का रंग नीला माना गया है। यदि यमलोक के अधिपति यमराज हैं तो शनि को वहाँ का दंडाधिकारी कहा जाता है। दोस्तों, शनि की साढ़े साती का असर क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि एक पापी ग्रह होता है। किसी भी जातक की कुंडली में इसकी उपस्थिति अशुभ और व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने वाली मानी जाती है। शनि साढ़े साती की गणना चंद्र राशि पर आधारित होती है। शनि देव को कर्म फलदाता के रूप में माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जो भी कर्म करेगा उसका फल शनिदेव उसे देते हैं। इसलिए हर किसी को शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन जातकों की कुंडली में शनि शुभ होता है उन लोगों के लिए साढ़े साती का समय काफ़ी लाभदायक होता है, फलदायक होता है और इस दौरान वैसे लोग बहुत तरक्की करते हैं। दोस्तों, साढ़े साती के समय अगर आपके काम रुकने लगे और लाख परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त हो तो इसका मतलब है कि यह शनिदेव का प्रकोप है जो कि आपको पीड़ित कर रहा है। ऐसी स्थिति में जातक शनिदेव को खुश करने के उपाय करके अपने नुकसान और हो रही परेशानियों को कम कर सकता है। दोस्तों, शनि के साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। आपको बता दें, अगर किसी व्यक्ति को यह मालूम हो जाए कि उसकी राशि में शनि की साढ़े साती चल रही है तो यह सुनकर ही वह व्यक्ति मानसिक दबाव में आ जाता है। आने वाले समय में किस तरह की घटनाओं का सामना उसे करना पड़ेगा उसे लेकर तरह तरह के विचार मन में आने लगते हैं। शनि की साढ़े साती को लेकर अक्सर यह बात कही जाती है कि इसका प्रभाव केवल बुरा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। शनि देवता को कर्म देव भी कहा जाता है, जो आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए इसका प्रभाव क्या होगा यह जातक के कर्मों पर निर्भर करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 12वें भाव, पहले, दूसरे और जन्म के चंद्र से ऊपर से गुजरें तो शनि की साढ़े साती कहते हैं। शनि के इस भ्रमण को 3 अलग अलग चरणों में बांटा गया है। इन तीनों अवधि में से जो दूसरा चरण है व्यक्ति के लिए सबसे कष्टदायी माना जाता है। आइए इसे एक कुंडली के उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं कुंभ राशि के जातकों की कुंडली का। तो आपको बता दें कि कुंभ राशि जो है राशि चक्र में 11वीं राशि है और इस समय शनि अपनी स्वराशि कुंभ राशि में मौजूद हैं। आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं लग्न भाव जो दिख रहा है वहाँ पर शनि ग्रह मौजूद हैं और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं
और कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति हैं। तो कुंभ राशि के लिए इस समय 7.5 चल रही है। अब बात करते हैं कि कुंभ से बाद जहाँ पर 12 अंक लिखा हुआ है, ज़्यादातर ग्रह घड़ी की विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो शनि का गोचर कुंभ के बाद फिर होगा आपका 12 जहाँ लिखा है मीन राशि में, फिर उसके बाद जहाँ पर 1 लिखा है तृतीय भाव मेष राशि में, फिर उसके बाद चतुर्थ भाव में गोचर होगा। इस तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में शनि गोचर करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय वर्तमान समय में शनि की जो 7.5 है वो किन किन राशियों पर प्रभाव डाल रही है। पहली बात तो कुंभ राशि पर प्रभाव डाल रही है। कुंभ राशि से अगली राशि जहाँ 12 लिखा है वो मीन राशि है, मीन राशि पर प्रभाव डाल रही है। और कुंभ राशि से अगर 12 खाने गिना जाए तो हम पहुँचेंगे 10 पर, जहाँ 10 की गिनती लिखी है। अर्थात कुंभ से पहले की जो राशि है, कुंभ से पहले की राशि है मकर राशि, जहाँ पर 10 लिखा हुआ है। यहाँ पर शनि की 7.5 का प्रभाव पड़ रहा है। अब इन्हीं तीनों घरों में शनि की 7.5 का प्रभाव पड़ रहा है और यही इसके 3 चरण हैं। तो जो 10 की गिनती लिखी हुई है यहाँ पर मकर राशि है, मकर राशि के लिए 7.5 का जो है इस समय अंतिम चरण है। और जहाँ 12 की गिनती लिखी हुई है, द्वितीय भाव लिखा है जो कि मीन राशि है, मीन राशि के लिए जो है शनि की 7.5 का प्रथम चरण है। और कुंभ राशि जो लग्न में है, कुंभ राशि के लिए शनि की जो 7.5 है उसका दूसरा चरण है, द्वितीय चरण है जो मेन चरण होता है। तो अब आइए दोस्तों बात करते हैं इसके चरणों की। तो आपको बता दें कि शनि की 7.5 को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला या प्रथम चरण में शनि जातक के मस्तक पर रहता है। इसमें व्यक्ति को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जितनी आमदनी होती है उससे ज़्यादा खर्च होते हैं। व्यक्ति को नींद से जुड़ी समस्याओं के साथ ही और भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोचे गए कार्य पूरे नहीं होते हैं और धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन में कठिनाई आती है और मानसिक चिंताओं में बढ़ोतरी होती है। इस समय यह बात लागू होती है मीन राशि के लिए, जहाँ 12 लिखा हुआ है, द्वितीय भाव लिखा है वो मीन राशि यहाँ पर है। तो मीन राशि के लिए शनि का ये प्रथम चरण हो गया। अब बात करते हैं द्वितीय चरण की। 7.5 की इस अवधि में व्यक्ति को व्यावसायिक तथा पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जातक को अपने रिश्तेदारों से कष्ट प्राप्त होते हैं, उसे घर परिवार से दूर रहना, साथ ही लंबी यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। व्यक्ति को शारीरिक रोगों को भोगना पड़ता है। धन संपत्ति से जुड़े मामले में भी परेशान कर सकते हैं। इस चरण में समय पर मित्रों का सहयोग नहीं मिलता है और किसी भी कार्य को करने के लिए सामान्य से अधिक कोशिश करनी पड़ती है। इन सब के अलावा वह आर्थिक परेशानियों से भी घिरा रह सकता है। तो यह बात इस समय दोस्तों कुंभ राशि पर लागू हो रहा है, कुंभ राशि के जातकों पर, क्योंकि कुंभ राशि के लिए यहाँ पर 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। अब 7.5 का तीसरा चरण जो 10 की गिनती लिखा है जहाँ पर मकर राशि है वो है तीसरा चरण। 7.5 के तीसरे चरण में व्यक्ति को भौतिक सुखों का लाभ नहीं मिलता और उसके अधिकारों में कमी आती है। जितनी आमदनी होती है उससे ज़्यादा खर्च होते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संतान से विचारों में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है और वाद विवाद के योग बनते हैं। अगर संक्षेप में देखें तो यह अवधि व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जिन लोगों की जन्म राशि में शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा हो, वैसे लोगों को किसी भी तरह के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, वाद विवाद से बचकर रहना चाहिए। इन 3 चरणों के अलावा 2 चरण और भी होते हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है और ये 2 चरण भी शनि पारगमन के कारण होते हैं, जो आमतौर पर शनि ढैया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने यह बात समझ लिया कि इस समय शनि की 7.5 का प्रथम चरण किसके लिए है और द्वितीय चरण किसके लिए है और तृतीय चरण किसके लिए है। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि 7.5 का पहला चरण धनु, वृषभ, सिंह राशि वाले लोगों के लिए कष्टकारी रहता है। दूसरा या मध्य चरण सिंह, मकर, मेष, कर्क और वृश्चिक राशियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अंतिम या तीसरा चरण मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और
मीन राशि के लिए कष्टकारक माना जाता है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कि शनि की साढ़े साती से बचने के उपाय क्या हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि साढ़े साती के दौरान ग्रह शनि को खुश करने के लिए प्रत्येक शनिवार को भगवान शनि की पूजा करना सबसे अच्छा उपाय है। आप साढ़े साती के दोषपूर्ण प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिषी सलाह लेने के बाद नीलम जैसे रत्न पहन सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना भी उपयोगी हो सकता है। शनि ग्रह मंत्र को 80,000 बार सुशोभित करें। अपने दाहिने हाथ की मध्य उंगली में लोहे की अंगूठी पहने। ध्यान रहे कि यह अंगूठी घोड़े की नाल से बनी होनी चाहिए। शिव पंचाक्षरी और महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ते हुए भगवान शिव की पूजा करें। शनिवार को गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र आदि दें। काला चना, सरसों का तेल, लोहे का सामान, काले कपड़े, कंबल, भैंस, धन आदि जैसी चीज़ों का दान करना चाहिए। हर शनिवार तांबा और तिल के तेल को शनिदेव पर चढ़ाएं। शनिदेव को खुश करने के लिए हर शनिवार दूध या पानी डालें। रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करें। प्रतिदिन शनि कवचम का उच्चारण करें। कौवे को अनाज और बीज खिलाएं। काली चींटियों को शहद और चीनी खिलाएं। भिखारी और शारीरिक रूप से विकलांग को दही चावल का दान करें। अब ये भी बता दें दोस्तों कि साढ़े साती के दौरान आपको किन किन गतिविधियों से बचना चाहिए। साढ़े साती एक ऐसी अवधि है जो मानव मन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो आपको बता दें कि हमें किसी भी जोखिम से भरे कार्य को करने से बचना चाहिए। साढ़े साती के दौरान हमें घर पर या कार्यस्थल पर किसी भी तरह के तर्क वितर्क से बचना चाहिए। ड्राइविंग करते समय हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें रात्रि के समय अकेले यात्रा करने से बचना चाहिए। हमें किसी भी औपचारिक या कानूनी समझौते में फंसने से बचना चाहिए। हमें शनिवार और मंगलवार को शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। हमें शनिवार और मंगलवार को काले कपड़े या चमड़े के सामान खरीदने से बचना चाहिए। हमें किसी भी तरह के अवैध या गलत चीज़ों में भाग लेने से बचना चाहिए। शनि को ज्योतिष में सबसे अधिक अनिष्टकारी ग्रह माना जाता है। हालांकि यह हमेशा सच नहीं होता। शनि अपने कार्यों और कर्मों के आधार पर न्याय करता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो यह निश्चित रूप से आपको उसका फल प्रदान करता है। हाँ, आपके अच्छे कर्मों का परिणाम आने में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्राप्त होता है। साढ़े साती मानव जाति के लिए हमेशा से ही भय और उत्सुकता भरा विषय रहा है। शनि साढ़े साती लोगों को अच्छे और बुरे दोनों तरह के समयों का अनुभव कराती है। शनि मूल रूप से आपके धैर्य की परीक्षा लेते हुए आपको आपके कर्मों का फल देता है। अतः हम शनि को एक न्यायाधीश की तरह मान सकते हैं जो हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। शनिदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।